सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello everyone, in this video we'll be discussing about the male whorl of the flower, that is androecium. Androecium is the male whorl of flower. सिंगली जो मेल होल, जब हम कंप्लीट अरेंजमेंट जो होती है मेल और जो पार्ट होता है फ्लावर का, उसे हम एंड्रोशियम कहते हैं। और सिंगल को क्या कहा जाता है? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर जो होता है उसे कहा जाता है स्टेमन। अब जो ये स्टेमन होता है इसमें दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज एंथर, दिस इज एंथर and this one is filament. ये दो पार्ट से बना होता है स्टेमन। अब जो ये एंथर होता है ये भी दो तरह का होता है। इसमें अगर ये दो लोब बने हुए हैं तो इसे कहा जाता है बायथीकस या डायथीकस। थीकस एंथर। और कई बार ये जो एंथर है वो सिंगल लोब होता है, इस तरीके से ये होता है मोनोथीकस एंथर। जनरली जो कॉमन जो स्टेमन जो हम देखते हैं उसमें नॉर्मली क्या है, बाइलोब्ड एंथर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द फिलामेंट आर अटैच्ड टू द एंथर, इट इज द क्लासिफिकेशन इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप। फर्स्ट वन इज, अब देखिए जो ये बाइलोब्ड हम एंथर की बात करेंगे, हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ स्टेमन ऑन द बेसिस ऑफ वेयर द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द एंथर। फर्स्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल ये एंथर हो गया और इसके जो बेसल पार्ट है इस पे ये अटैच है, इसे कहा जाता है बेसिफाइड एंथर, सॉरी बेसिफिक्स्ड एंथर, क्योंकि ये जो एंथर इसके बेस पे जो ये फिलामेंट है वो अटैच है। दूसरा जो अटैचमेंट होता है वो होता है कि जो ये एंथर है इसके ये डॉर्सल साइड पे फिलामेंट अटैच है, इसे कहा जाता है डोर्सीफाइड या डोर्सीफिक्स्ड एंथर। एंड जो थर्ड तरह का जो अटैचमेंट है फिलामेंट का वो होता है कि जो ये एंथर लोब है इसके बीच में जो ये सेप्टा लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये जो बीच में पार्टीशन जो है इसे कनेक्टिव कहा जाता है। और जो फिलामेंट जो अटैच होगा वो कंप्लीट इस कनेक्टिव के साथ साथ कंप्लीट इसके साथ अटैच होता है, इसे कहा जाता है एडिनेट एंथर। और उसके जो बाद जो फोर्थ तरह का जो अटैचमेंट है उसमें होता है कि जो एंथर है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहता है और यहाँ पर ये जो फिलामेंट अटैच होता है। इस तरीके का जो ये अटैचमेंट है इस बेसिस पे इस स्टेमन को कहा जाता है वर्सेटाइल एंथर। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंथर ऑन स्टेमन ऑन द बेसिस ऑफ वेयर द फिलामेंट इज अटैच टू द एंथर। फर्स्ट जो है बेसिफिक्स्ड में क्या है कि बेस जो एंथर का जो बेस है वहाँ पर अटैच्ड है फिलामेंट, उसके बाद जो डोर्सल साइड पे अटैच है। थर्ड जो है उसमें क्या है कि पूरा जो कनेक्टिव है उसके साथ साथ कंप्लीट जो एंथर उसके साथ अटैच है और फिर इसे कहा जाता है एडिनेट। और जो फोर्थ टाइप का है उसमें क्या है कि ये दिखने में कैसा लग रहा है, डोर्सिफाइड जैसा ही लग रहा है, लेकिन जो ये एंथर है ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है और यहाँ पर ये जो फिलामेंट है इसके साथ अटैच है, इसे वर्सेटाइल एंथर कहा जाता है। नाउ विल सी द टाइप्स ऑफ एंड्रोशियम ऑन द बेसिस ऑफ whether the stamens are fused or free। अब देखिए जो ये स्टेमन है अगर ये फ्री है, किसी भी आपस में फ्यूज नहीं है, तो जो फ्री स्टेमन होता है फ्री उसे कहा जाता है पोली एंड्रस। और फ्यूज्ड जो एंथर है उसको हम देखते हैं कि वो जो फ्यूज्ड है वो किस तरीके से फ्यूज्ड है। अकेला फिलामेंट फ्यूज्ड है
या एंथर फ्यूज्ड है या कंप्लीट एंथर एंड फिलामेंट सारे के सारे फ्यूज्ड हैं, उस बेसिस पे हम ये फ्यूज्ड है इसके टाइप देखेंगे। फर्स्ट वन जो है फिलामेंट फ्यूज्ड एंथर फ्री, इसे कहा जाता है एडल्फस कंडीशन। एडल्फस एंड्रोशियम, देखिए ये जो फिलामेंट है सिर्फ ये फ्यूज रहेगा, एंथर यहाँ पर फ्री रहेगा। इस तरीके का जो फ्यूजन है तब हम उसको एंड्रोशियम को कहेंगे एडल्फस टाइप का। अब जो एडल्फस है उसमें क्या हो गया कि फिलामेंट्स है वो फ्यूज्ड है। अब फ्यूज होने के बाद एक बंडल बना रहे हैं या दो बना रहे हैं या दो से ज्यादा बना रहे हैं, उस बेसिस पे भी ये क्लासिफिकेशन है। एडल्फस में क्या रहेगा, मोनो एडल्फस। मोनो एडल्फस में क्या रहेगा कि सिर्फ फ्यूजन के बाद सारे जो एंथर उसके जो फिलामेंट है वो फ्यूज होने के बाद सिर्फ एक बंडल बना रहे हैं, तब हम उसे कहेंगे मोनो। मोनो मीन्स वन। अब मोनो एडल्फस कंडीशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें चाइना रोज में देखने को मिलता है इस तरीके से। यहाँ पर ये जो फिलामेंट ट्यूब होती है, यहाँ पर क्या है, ये बहुत सारी ट्यूब्स का ये फिलामेंट है, इसका फ्यूजन है और ये एंथर यहाँ पर फ्री है। और देखिए फ्यूजन के बाद सिर्फ एक सिंगल बंडल बना है, इसीलिए ये मोनो एडल्फस कंडीशन है। एग्जाम्पल इज चाइना रोज। उसके बाद है मोनो के बाद है डाई एडल्फस। डाई एडल्फस कंडीशन में क्या होता है कि जो जितने भी फिलामेंट्स हैं वो फ्यूज होकर दो बंडल बनाएंगे। एग्जाम्पल में रहता है कि 9+1 का एक कॉम्बिनेशन रहता है जिसमें 9 जो फिलामेंट्स है वो फ्यूज रहते हैं और जो एक है वो फ्री रहता है। वो कैसे लगता है देखने को, यहाँ देखिए। फॉर एग्जाम्पल ये है फ्यूज्ड 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखिए ये कुछ जो पोर्शन है फिलामेंट का ये भी फ्री रहता है और ये 9 जो फ्यूजन के बाद ये एक बंडल बना दिया और उसके बाद एक जो है ये फ्री रहता है। इसमें देखिए फ्यूजन जो एंथर का जो फिलामेंट है उससे अब दो बंडल हैं, एक ये वाला और एक ये, इसीलिए इसे कहा जाता है डाई एडल्फस। उसके बाद है मोर देन, अगर 2 बंडल्स फॉर्म होते हैं फ्यूजन के बाद, फिलामेंट फ्यूजन के बाद, तो उसे कहा जाता है थर्ड जो है पोली एडल्फस। पोली एडल्फस में क्या रहेगा कि बहुत सारे फ्यूजन के बाद बहुत सारे बंडल्स बनेंगे और जो एंथर है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे इनके ऊपर, इस तरीके से। इन्हें कहा जाता है पोली एडल्फस कंडीशन कि बहुत सारे बंडल्स बन गए फ्यूजन के बाद, कि बहुत सारे जो फिलामेंट्स हैं वो फ्यूज हो गए और मोर देन 2 जो बंडल हैं उन्हें हम किस में कहेंगे, मोनो एडल्फस कंडीशन कहेंगे। अब देखिए एडल्फस जो है वो हमें समझना है कि जो एडल्फस कंडीशन हम कब कहते हैं एंड्रोशियम की, जब एंथर्स जो हैं वो फ्री रहते हैं और ओनली फिलामेंट्स जो जितने भी प्रेजेंट हैं वो फ्यूज्ड हो जाते हैं, तब हम कहते हैं एडल्फस कंडीशन। और जो एडल्फस कंडीशन है वो भी फर्दर 3 तरह की है, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी बंडल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन। तो अगर सारे फिलामेंट्स फ्यूज होकर सिर्फ एक बंडल बना रहे हैं तब हम उन्हें कहते हैं मोनो एडल्फस। अगर 2 बना रहे हैं तो डाई एडल्फस, और मोर देन 2 अगर बना रहे हैं तो हम उन्हें कहते हैं पोली एडल्फस। उसके बाद है थर्ड टाइप का। यहाँ पर जो सेकंड जो कंडीशन है उसमें क्या है कि फिलामेंट फ्री रहता है, एंथर फ्यूज रहता है। एंथर्स फ्यूज्ड फिलामेंट फ्री। ये देखिए हमने जो ये एडल्फस कंडीशन होती है उसमें क्या रहता है, फिलामेंट फ्यूज एंथर फ्री। लेकिन दूसरी कंडीशन है एंथर फ्यूज्ड फिलामेंट फ्री, कि ये जो एंथर पार्ट है स्टेमन का ये तो फ्यूज रहेगा लेकिन इसके जो फिलामेंट्स हैं ये फ्री रहेंगे। इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे रहेगा, फॉर एग्जांपल एक एंथर हम अलग अलग कलर से ड्रॉ करेंगे ताकि पता चले कि बहुत सारे एंथर्स हैं और इनके जो फिलामेंट्स हैं वो फ्री रहते हैं और एंथर्स ये फ्यूज हो गए, कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे फ्यूजन के बाद। इस टाइप का जो अरेंजमेंट है ये फ्यूजन है एंथर का, ये रहता है। एग्जांपल इज सनफ्लावर।
अब जो थर्ड जो टाइप का जो एंड्रोशियम है उसमें क्या रहता है, complete anther and filament, complete structure of stamen is fused. एंथर इस तरीके का जो अरेंजमेंट है या फ्यूजन है, अब हम इस एंड्रोशियम को कहते हैं सिनएंथ्रस। सिनएंथ्रस कंडीशन बोलते हैं। यहां पर हमने क्या बोला कि अगर फिलामेंट फ्यूज्ड है, एंथर फ्री है, तब हम उन्हें कहेंगे अडल्फस कंडीशन, और जब एंथर फ्यूज्ड है और फिलामेंट फ्री है तब हम उन्हें कहेंगे सिनएंथ्रस। सिन का मतलब होता है फ्यूज, एंथ्रस मीन्स एंथर जो है वो फ्यूज्ड है, फिलामेंट यहाँ पर फ्री है। अब जो थर्ड जो कंडीशन है उसमें क्या है, एंथर भी फ्यूज्ड है, फिलामेंट भी फ्यूज्ड है आपस में, तब उन्हें कहते हैं सिनएंड्रस। सिनएंड्रस का मतलब सिन वही फिर से, सिन मतलब फ्यूज और एंड्रस मीन्स कंप्लीट एंड्रोशियम इज फ्यूज्ड। एंड्रोशियम क्या है, मेल पार्ट है फ्लावर का, जो कंप्लीट स्टेमन अरेंजमेंट को कंप्लीट होल, जो मेल होल होता है फ्लावर का, हम उसे एंड्रोशियम कहते हैं, और सिंगली हम उसको क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। अगर जितने भी स्टेमन प्रेजेंट हैं उसके एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज्ड हैं, तब उस कंडीशन को सिनएंड्रस कहा जाता है। अकेले एंथर फ्यूज्ड है, फिलामेंट फ्री है, तब हम उसे सिनएंथ्रस कहते हैं, और जब फिलामेंट फ्यूज्ड है, एंथर फ्री है, तब हम उन्हें एडल्फस कंडीशन में एंड्रोशियम को बोलते हैं। स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट द मेल होल ऑफ द फ्लावर. We have talked about the type of stamen on the basis of how the filaments are attached to the anther, and the type of androecium on the basis of fusion. कि if they are free they are called polyandrous. poly means बहुत सारे, androus means androecium. लेकिन अगर androecium fused है तब हम उनको क्या कहेंगे, और fused भी कितना पार्ट fused है। अगर सिंपली फिलामेंट फ्यूज्ड है तब उन्हें क्या कहते हैं, एडल्फस। अगर एंथर फ्यूज्ड है तब उन्हें कहते हैं सिनएंथ्रस। और कंप्लीट स्टेमन अगर फ्यूज्ड है, मींस फिलामेंट और एंथर दोनों ही फ्यूज्ड हैं, तब उन्हें कहते हैं सिनएंड्रस। सिन मीन्स फ्यूज्ड और एंड्रस मीन्स एंड्रोशियम आर फ्यूज्ड। कंप्लीट जो मेल जो पार्ट है फ्लावर का वो फ्यूज्ड है आपस में, जितने भी स्टेमन्स प्रेजेंट हैं फ्लावर में वो सबके। स्टूडेंट्स, if these videos are helping you in clearing your concept, then please keep, share and subscribe my channel. Thank you.